क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको अंधेरे से देख रहा है? चंदनपुर एक ऐसा गांव है जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा नहीं बल्कि खौफ बसर जाता है। लोग कहते हैं कि इस गांव की सरहद पर खड़ी वो पुरानी हवेली कोई खंडहर नहीं है, बल्कि एक कैद खाना है, एक ऐसी रूह का जिसे 100 साल पहले गांव वालों ने ही जिंदा दफना दिया था। हर रात ठीक 12 बजे उस हवेली की ऊपरी मंजिल पर एक औरत की परछाई नाचती है। पर याद रहे, वो खुशी में नहीं नाचती है बल्कि तड़प में नाचती है। और डरावनी क्रांच पर आज की कहानी उस लड़के की है जिसने विज्ञान पर भरोसा किया और उस हवेली की दहलीज लांग दी। पर जब वो वापस आया, वो नहीं था जिसे गांव वाले जानते थे। आज की वीडियो में हम चंदनपुर की उस श्रापित हवेली का वो काला सच खोलेंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि क्लाइमेक्स आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। बात है साल 2024 की मानसून की वो रात, जब हरीश शहर से इंजीनियरिंग कंप्लीट करके लौटा था। वो इन भूतिया बातों को बकवास मानता था और उसने शर्त लगाई कि वो उस हवेली में पूरी रात बिताएगा। फिर हरीश का दोस्त मोहन बोलता है, वापस चलो भाई, देखो हवा में कैसी अजीब सी सड़ी हुई महक आ रही है। हरीश हंसते हुए बोलता है, तुम लोग डरो, मैं तो जा रहा हूँ, भूत प्रेत सिर्फ दिमाग का वहम होता है। और जैसे ही हरीश ने अंदर कदम रखा, तापमान अचानक गिर गया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी पर हवेली के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत ने भी उस जगह को त्याग दिया हो। तभी अचानक हरीश को चमेली और फूलों के सड़े हुए मांस की एक मिली जुली महक आई। उसके बाद उसने टॉर्च घुमाई और उसकी चीख निकल आई, क्योंकि सामने झूले पे एक औरत बैठी थी। लाल बनारसी साड़ी, लंबे काले बाल और उसकी आंखों मानो दहशत हुए अंगारे हों। अब कहानी में आता है एक नया मोड़। लोग कहते थे कि चंद्रकला डायन थी, पर सच कुछ और ही था। 1920 के दौर में चंद्रकला जमींदार की बेटी थी। वो बेहद ही खूबसूरत थी, लेकिन उसे सीनेस्थीसिया नाम की एक दुर्लभ बीमारी थी, जिसमें इंसान आवाजों को देख सकता है और खुशबू को महसूस कर सकता है। गांव के सरपंच का बेटा अभय चंद्रकला से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब अभय की शादी कहीं और तय हुई तो चंद्रकला ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। लेकिन गांव के पंडित ने अफवाह फैला दी थी कि चंद्रकला ने अभय पर काला जादू किया है। और फिर अंधविश्वास की आग ऐसी फैली कि एक रात पूरे गांव वालों ने मिलकर चंद्रकला को उसी हवेली के तहखाने में चुनवा दिया। पर मरते समय उसकी आखिरी चीख थी, मैं वापस जरूर आऊंगी, हर उस शख्स के लिए जो खुद को बेगुनाह समझता है। और चंद्रकला की यही कहानी थी। फिर हरीश उस रात के बाद पागल हो गया। वो सिर्फ एक ही नाम जपता था, चंद्रकला। फिर 3 दिन बाद उसकी लाश मिली सूखे हुए कुएं में, जहाँ कभी चंद्रकला और अभय मिला करते थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी लाश पर पानी की एक बूंद भी नहीं थी, जबकि वो लाश कुएं के अंदर थी। अब गांव के बुजुर्गों को समझ आ गया था कि चंद्रकला की रूह अब शांति नहीं बलि मांग रही है। लोग गांव छोड़कर भागने लगे, लेकिन जो भी गांव की सरहद पार करने की कोशिश करता था, उसे रास्ते में वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी मिलती। अंत में उसी गांव से एक युवक सामने आया, विवेक। उसने पंडित के बताए रास्ते पर नहीं बल्कि इंसानियत के रास्ते पर चलने का फैसला किया। वो हवेली में गया लेकिन डरा नहीं। जब चंद्रकला उसके सामने आई तो उसने भागने के बजाय उससे बात की। विवेक ने चंद्रकला से बोला, तुम डायन नहीं हो चंद्रकला, तुम एक टूटे हुए दिल की चीख हो। गाँव वालों ने तुम्हारे साथ गलत किया, पर क्या तुम भी वही करना चाहती हो? उस रात पहली बार हवेली में रोशनी काली नहीं बल्कि सफेद थी। इसके बाद विवेक ने चंद्रकला की अस्थियों को, जो तहखाने में दबी थी, बाहर निकाला और उन्हें सम्मान के साथ विसर्जित किया। चंद्रकला ने जाते जाते एक चेतावनी भी दी थी, मैं जा रही हूँ, पर याद रखना, जहाँ इंसानियत मरती है वहीं शैतान पैदा होते हैं। आज वो हवेली नॉर्मल हो चुकी है। वहाँ अब चमेली के फूल तो खिलते हैं, पर गाँव वाले आज भी उस रास्ते से गुजरते वक्त अपनी सांस रोक लेते हैं। क्या आपको लगता है कि चंद्रकला सच में चली गई, या वो आज भी किसी और रूप में इंतजार कर रही है? आपकी क्या राय कमेंट्स बाद में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।